अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कासिम शहजाद। अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने क्यूब रूट्स निकाले थे डिफरेंट वैल्यूज के। अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हुए इसमें स्टेटमेंट में उसने हमें दिया हुआ है कि फाइंड करें फोर्थ रूट ऑफ 16, 81 एंड 625। और एक प्रॉपर्टी हमने चेक कर दी है कि इनका सम जो है वो इक्वल टू 0 है। हमने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जब फाइंड किए थे तो उसमें हमने 4 रूट्स निकाले थे, एक 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। और हमने उस पर प्रॉपर्टी चेक की थी कि उनका सम जो है वो इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह हम इनके भी फाइंड आउट करके चेक करेंगे कि इनका सम बाकी 0 है, क्या बाकी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो फर्स्ट पार्ट है 16 से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह हमने क्यूब रूट में लेट किया था, इसी तरह फोर्थ रूट में भी लेट करेंगे। लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ 16 आ जाएगा। तो x इज इक्वल आ जाएगा 16 की पावर 1/4। अब 4 खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे पावर 4 ले लेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। यह आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल 16। यहाँ पे 4 आएगा और 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख लेंगे x4 माइनस 16 इज इक्वल 0। इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर इज इक्वल 0। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये आ जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 रख देंगे ताकि हमारे पास सेपरेट वैल्यूज आ जाए। एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल 0 और सेकंड आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल 0। इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल -4, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल +4। अब देखिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये आ जाएगा एक्स, जब स्क्वायर से स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, का स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -4 आ जाएगा और इधर एक्स इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 4। तो जब भी हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करते हैं, हमेशा हम या तो इस साइड पर प्लस माइनस लगाते हैं या इस साइड पे, ठीक है। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, ये आ जाएगा 2। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए। अब x की पावर 4 थी, हाईएस्ट डिग्री 4 थी। हमने पढ़ा था अगर जितनी डिग्री हो, जितनी इक्वेशन की डिग्री हो, उतने हमारे पास रूट्स आते हैं या उतने हमारे पास उसके फैक्टर्स आते हैं। तो देखें दो हमने निकाल ली, यहां से भी दो निकालेंगे। x इज इक्वल प्लस माइनस, ये अंडर रूट -4 है, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4 और अंडर रूट -1। x इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, अंडर रूट 4 को हम लिख लेंगे ये 2 जैसा हमने वहां पे लिखा है, और अंडर रूट -1 हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये अयोटा की वैल्यू है। तो ये हमारे पास है दो आंसर, ये आ गए, दो आंसर ये आ गए। तो हमने 4 रूट्स निकाल लिए। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है कि सम जो है इनका वो 0 है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे सम ऑफ रूट्स इज इक्वल +2 अयोटा -2 अयोटा, इसी तरह +2 और -2 ये कैंसिल हो रहे हैं। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ है हमारे पास ये इक्वल टू 0 है, और ये हमारे पास क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट होगा। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसमें भी 81, लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 81, x इज इक्वल 81 की पावर 1/4, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे पावर 4 ले लेंगे, ये आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल 81 आ जाएगा, 4 उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आ जाएगा x की पावर 4 -81 इज इक्वल 0। इसको लिख लेंगे x की पावर 4 -9 की पावर 2 इज इक्वल 0। उसके बाद इसको भी हम लिख लेंगे x की पावर 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आ जाएगा x स्क्वायर +9 और x स्क्वायर -9 इज इक्वल 0। दोनों को सेपरेट इक्वल टू 0 रख देंगे। x स्क्वायर +9 इज इक्वल 0, x स्क्वायर -9 इज इक्वल 0। ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल -9, x स्क्वायर इज इक्वल
plus 9, taking square root on both sides. x is equal आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 9, x इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 9 अंडर रूट -1, दोनों सेपरेट कर लेंगे, आ जाएगा प्लस माइनस 3 आयोटा, क्योंकि ये हमारे पास वैल्यू आयोटा की है। इसी तरह x इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, ये आ जाएगा x इज इक्वल प्लस माइनस 3। सेम उसी तरह सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल है प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस 3, ये आ जाएगा कैंसिल होके 0 आ जाएगा। आगे इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 625 है, ये आ जाएगा 625 सेम उसी मेथड से पावर 4 लेंगे, आ जाएगा 625 x की पावर 4 माइनस 625 इज इक्वल 0 आ जाएगा। इसको लिख लेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस 625 जो हमारे पास ये 25 का होल स्क्वायर है इज इक्वल 0। इधर फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर माइनस 25 और x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल 0। इनको इक्वल टू 0 रख लेंगे सेपरेटली, x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल 0 और x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल 0। ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल 25 और ये आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल माइनस 25, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 25 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल माइनस 25 का अंडर रूट और साथ आ जाएगा प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो क्योंकि हम स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये आ जाएगा x इज इक्वल प्लस माइनस 5, सेम इस तरह यहाँ पे x इज इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 25 लिख लेंगे, अंडर रूट -1 लिख लेंगे, x इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 5 आयोटा। ये दो आंसर ये आ गए, दो आंसर से ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम इसको लिख लेंगे सम ऑफ रूट्स, ये आ जाएगा प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि सम इनका हमेशा इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे हमें वो डिस्क्राइब कर रहा है, 3 हमें गिवन में वैल्यूज दे रहा है। पहली वैल्यू ये कह रहा है कि इसको हमने लेफ्ट और राइट के इक्वल प्रूव करना है। जहन में बिठा लें, जहां पे भी शो डैट लिखा होगा किसी भी क्वेश्चन में हमेशा उसमें लेफ्ट को हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। सेकंड वो कह रहा है n इज द मल्टीपल ऑफ 3, जो n है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब n जो नंबर्स हैं वो 3 के मल्टीपल्स है, मीन टू से वो 3 है, वो 6 है, वो 9 है, वो 12 है, मतलब वो 3 के ऑनवर्ड मल्टीपल्स हैं, ठीक है। सेकंड और वो कह रहा है इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इट मीन अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है तो वो डिस्क्राइब करेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। दूसरा वो बताएगा कि ओमेगा क्यूब है बराबर 1 के। तो इट मीन ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें यूज होंगी क्योंकि गिवन में दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ जाएगी 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा की पावर 2n। अब हम यहाँ पे n को डिस्क्राइब करेंगे, n को उसने बता तो दिया कि n इज द मल्टीपल ऑफ 3, लेकिन हम उसको यहाँ पे मैथमेटिकल लिख लेंगे। सो एज n इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो हम लिख लेंगे n इज इक्वल 3k। हमने n इज इक्वल 3k क्यों लिखा, k कोई नंबर है, k कोई इंटीजर हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे कह देंगे k इज एन इंटीजर। इंटीजर आपको पता है जो नंबर्स है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर्स भी, उसमें 0 भी आता है। तो अगर k की जगह हम 1 पुट करेंगे आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। k की जगह 2 पुट करेंगे आंसर 6 आएगा। k की जगह 3 पुट करेंगे 9 आएगा। इसी तरह 4 पुट करेंगे 12 आएगा। तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगी, वो सब क्या आ रहे हैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 आते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने जनरल फॉर्म में लिख लिया कि अब हम इधर k की जगह कोई भी नंबर पुट करेंगे हमेशा 3 का टेबल ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ जाएगी
1 प्लस ओमेगा की पावर 3k, एन की जगह पे 3k लिख देंगे, प्लस ओमेगा 2 इंटू 3k, एन की जगह पे 3k सोल्व कर लेंगे। 1 प्लस ओमेगा 3k प्लस ओमेगा 2 ये आ जाएगा 6k। अब यहाँ पे हमने अभी डिस्क्राइब किया कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ यूनिटी, इट मींस हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, और वो कह रहा है ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। तो इन दो प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी हम ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओमेगा 3 की वैल्यू बना सकते हैं, किस तरह लिख लेंगे 1 प्लस ओमेगा 3 की पावर के, प्लस यहाँ पे लिख लेंगे ओमेगा 3 2 आर 6, साथ आ जाएगा के। तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे ओमेगा 3 की, 1 प्लस 1 की पावर के प्लस 1 की पावर है 2 के। यहाँ पे देखें 1 की पावर के, अब के तो हमने पता ही नहीं क्या, के हमने बोला हुआ के इज एन इंटीजर, तो के कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर है चाहे वो पॉजिटिव नंबर है, तो 1 की कोई भी पावर हो आंसर हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस इधर भी के की जगह कोई नंबर पुट कर लें, कोई भी नंबर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें कोई नंबर आएगा, तो 1 की पावर कोई भी नंबर हमेशा 1 ही होगा, आंसर आ जाएगा 3, और यही हमारे पास है इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हेंस प्रूव लिख लेंगे लास्ट पे, हेंस प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। सेम लास्ट की तरह इसमें भी शो डायरेक्ट ने कहा हुआ है लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूव करेंगे। लेट्स सी, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहां पे आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे 3 के मल्टीपल में ब्रेक कर लेंगे, ये आ जाएगा ओमेगा 3 इंटू ओमेगा। इसी तरह यहां पे ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा 8 को क्या लिखेंगे, 8 हमारे पास लिख लेंगे ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और इसमें लिख लेंगे 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 16 को लिख लेंगे ओमेगा 15 और डॉट ओमेगा, और साथ आ जाएगा 2n फैक्टर्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा हुआ है कि इसको 2 की पावर 2n के इक्वल हमने लेके आना है। तो यहाँ पे अभी 2n फैक्टर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास ये दो जोड़े हैं, मीन टू से ये दो फैक्टर्स हैं 2n, ये भी दो फैक्टर्स हैं, फिर आगे दो फैक्टर्स हैं, फिर दो हैं, फिर दो हैं, फिर दो हैं, मीन टू से ये फैक्टर्स चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इट मींस हम इनको ब्रेकआउट करते जाएंगे। ये आ जाएगा, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमने इसको यहाँ पे 0 लिख देना था, तो 0 लिखते तो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यू 0 हो जानी थी, लेकिन क्वेश्चन हमारा उस तरह का नहीं है। तो यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पहले इसको लिख लेते हैं 1 डॉट ओमेगा, यहाँ पे भी 1 लिख लेंगे 1 माइनस 1 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा 6 जो है हमारे पास वो इसको क्या लिखेंगे ओमेगा 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर, इधर भी ओमेगा 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा, और ये आ जाएगा 2n फैक्टर्स। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या कर लेंगे इसको अलग कर लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा सेपरेट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा सेपरेट कर लेंगे और माइनस ओमेगा स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे। इधर भी ये आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा और इधर ओमेगा 3 की वैल्यू लिखेंगे 1 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 की पावर 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 ओमेगा, और ये आ जाएगा 2n फैक्टर्स। हमने इसको इक्वल टू प्रूव करना है 2 की पावर 2n। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए हमें फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के, तो यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी
माइनस ओमेगा, और अगर यहां से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालें वो आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा माइनस ओमेगा, साथ ऑलरेडी माइनस ओमेगा, इधर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह पे, और आ जाएगा साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू, यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा, और यहाँ पे भी सेपरेट कर लेंगे। देखिए 1 खत्म हो गया, हमारे पास वही वैल्यू आएगी, तो 1 प्लस ओमेगा सेपरेट कर लेते हैं, और माइनस ओमेगा स्क्वायर सेपरेट कर लेते हैं, आ जाएगा 2n फैक्टर्स। यहाँ पे ये आ जाएगा -2 ओमेगा, ये -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा, साथ आ जाएगा माइनस ओमेगा, इधर भी 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2n फैक्टर्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बेटा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें इसको भी इस तरह रहने देते हैं, -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 ओमेगा, और ये आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2n फैक्टर्स। देखिए अब ये 2n फैक्टर्स है, मुझे दो दो वैल्यूज हमारे पास इकट्ठी आती जा रही हैं, अब देखिए सेम आ रही है दोनों, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 2 जार 4, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ओमेगा की पावर है 3। इसी तरह इन दोनों मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 4 ओमेगा 3। या अब देखें, अब ये फैक्टर से ब्रेक हो गया, अब ये आ गया हमारे पास n फैक्टर्स आ गए, ठीक है। पहले हम दो दो को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने उनको मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू बना दी है, ठीक है। नेक्स्ट ओमेगा 3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो क्या है 1 है, लिख लेंगे यहाँ पे 4, ओमेगा 3 की जगह पे 1 आ जाएगा, इस तरह यहाँ पे भी 4 1 की जगह ये आ जाएगा ओमेगा 3 की वैल्यू 1 आ जाएगी इंटू n फैक्टर्स, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू n फैक्टर्स। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, देखें बेटा 4 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n फैक्टर्स का मतलब समझते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है हमारे पास है कि इसको एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर हम लिखते हैं 2 की पावर 1 इज इक्वल आता है 2, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर 2 आएगा, मतलब हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। अगर हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। 5 टाइम्स करेंगे 2 की पावर 5 आ जाएगी, 6 टाइम्स करेंगे 2 की पावर 6 आ जाएगी। लेकिन अगर हम 2 को, जो 2 है हमारे पास, उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, हमने 2 की पावर 2 टाइम्स करेंगे तो 2 आएगा, 3 टाइम्स करेंगे 2 की पावर 3 आएगा, 2 की पावर 4 टाइम्स करेंगे 2 की पावर 4 आएगा। लेकिन अगर 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर n। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर 4 को हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 की पावर n। मतलब किसी भी नंबर को सेम नंबर से n टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाएं तो उसकी पावर हमेशा n आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर n आ जाएगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 4 को हमने लिख लिया 2 की पावर 2, ऊपर आ जाएगा n, और इज इक्वल आ जाएगा 2 की पावर 2n, इज इक्वल आ जाएगा, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इधर आ जाएगा हैंस प्रूफ। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एंटीटेस्ट के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, कि किसी भी नंबर को n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो उसकी पावर n आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन, सेम वही स्टेप्स हमने यूज किए हैं, वही दो प्रॉपर्टीज यूज की हैं, उन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने 2n फैक्टर्स को n फैक्टर पे ब्रेक करके ओमेगा 3 की वैल्यू लिख के उसके बाद उसका फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, यहाँ पे हमने इसको प्रूव करना है इज इक्वल -1 के, शो डैट कह रहा है तो प्रूव कह रहा है, तो प्रूव करेंगे तो लेफ्ट और राइट इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे यहाँ पे आयोटा प्लस √3/2 की पावर 8 प्लस आयोटा -√3 की पावर 2
ये आ जाएगा बेस 2 ओवर पावर 8। हमने तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट -3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट -3/2। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। इसको हम -√3 आयोटा बाय 2, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू होती है आयोटा की और अंडर√3 हम साथ लिख देंगे। अब देखिए अगर हम इस वैल्यू को यहाँ बनाना चाहें इसको इधर, तो किस तरह बनाएंगे, हमें क्या चीज रिक्वायरमेंट है। एक तो हमें यहाँ पे -1 बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अयोटा की जगह -1 किस तरह बनेगा, अगर हम इसको अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर हम इसको अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे अयोटा स्क्वायर बनेगा और अयोटा स्क्वायर ऑब्वियसली -1 हो जाएगा और यहाँ पे भी अयोटा लेके आना पड़ेगा। इट मींस दोनों को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अयोटा से, ठीक है। तो अयोटा अगर मल्टीप्लाई करना है तो हमें फिर उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। लेट्स सी, तो क्या करेंगे यहाँ पे अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आ जाएगा अयोटा प्लस अंडर√3 होल पावर 8 आ जाएगी। तो देखिए हम पावर 8 के अंदर हमने काम किया है, 2 भी इधर ही है ये भी इधर ही है, अयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस, इधर भी लिख लेंगे अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा अयोटा -√3/2 होल पावर 8। तो यहाँ पे अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर प्लस अंडर√3 अयोटा बाय 2। हमें इस अयोटा की जरूरत नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, इसको बाहर रख लेंगे, 1 ओवर अयोटा और होल पावर आ जाएगी 8, ठीक है। होल पावर 8 है, ये अयोटा बाहर आ गया और इधर रह गया खाली 2 और अयोटा को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 ओवर अयोटा इधर ही रहेगा, अंदर चल जाएगा अयोटा स्क्वायर -√3 अयोटा बाय 2 और होल पावर 8 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पावर 8 सेपरेट करेंगे, इधर आ जाएगा 1 ओवर अयोटा की पावर 8, 1 की पावर 8 तो 1 नहीं होगा, अयोटा की पावर 8 आ जाएगी। इधर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 अंडर√3 अयोटा बाय 2 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 8। हमने पावर 8 को इधर भी लदा कर दिया, इधर भी लदा कर दिया। यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 ओवर अयोटा की पावर 8, ये आ जाएगा -1 माइनस अंडर√3 अयोटा बाय 2, इसकी भी होल पावर आ जाएगी 8। तो यहाँ पे देखिए 1 ओवर अयोटा की पावर 8 आ रहा है। अब ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है। ये देखिए बेटा ओमेगा की वैल्यू बन चुकी है, ये आ जाएगा ओमेगा की पावर 8 प्लस इधर भी 1 ओवर अयोटा की पावर 8, इधर भी आ जाएगा ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है इसकी पावर 8 आ जाएगी। तो देखिए 1 ओवर अयोटा 8, इधर भी अयोटा 8 है, कॉमन आ रहा है दोनों में, लिख लेंगे 1 ओवर अयोटा की पावर 8 कॉमन आ जाएगा ओमेगा 8 प्लस ये आ जाएगा ओमेगा 16 आ जाएगा। तो इसको आपको पता है किस तरह सोल्व करना है, ओमेगा 8 को वो तो आपको पता है, इसको लिख लेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 4। हम अयोटा को हमेशा रिजोल्व करते हैं किसके अंदर, स्क्वायर की पावर में, और ओमेगा को क्यूब की पावर में रिजोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 15 डॉट ओमेगा। तो देखिए हमने अयोटा को स्क्वायर में ब्रेक किया और ओमेगा को क्यूब में ब्रेक कर लिया। नेक्स्ट इसके स्टेप करते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता है बेटा, -1 की पावर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ओमेगा 6 को लिख लेंगे ओमेगा 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 15 को लिखेंगे 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा। तो यहाँ हम लगा लेते हैं दूसरी ब्रैकेट, ठीक है। ये -1 की पावर 4 1 ही होता है और ओमेगा 3 की पावर 2 आ जाएगा, इधर भी 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा आ जाएगा। इसको लिख लेंगे, ये 1 खत्म हो गया क्योंकि डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें 1 से तो हमेशा आंसर वही आता है। बाकी रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये किसके इक्वल है, ऑब्वियसली यू गाइस नो इज इक्वल है -1 के, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो इधर लिख लेंगे राइट हैंड साइड, नीचे लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड।
आगे इसके मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे उसने सुमेशन यूज किया है। सुमेशन का मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज हमारे पास है और वो कहां से लेके कहां तक है, k0 से लेके 5 तक है। मीन टू से k जो है वो हमारे पास नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5। ये नंबर्स हैं कहां से लेके 0 से लेके 5 तक। और वो कह रहा है जो ये वैल्यू है हमारे पास ओमेगा की पावर 2k, k की जगह पे 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4 5 रखेंगे। और सुमेशन का मतलब क्या होता है कि हमने सबको प्लस कर देना है। ओमेगा की k की जगह वैल्यू पुट करने के बाद हमने सबको प्लस कर देना है। उसके बाद वो कह रहा है कि ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इट मीन इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 है और ओमेगा क्यूब बराबर 1 के है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिंपली एक दफा क्वेश्चन रिपीट करते हैं, k इज इक्वल 0 5 ओमेगा की पावर 2k। तो सबसे पहले ओमेगा 2 की पावर 0 आएगी, फिर प्लस करेंगे, ओमेगा 2 की पावर k की जगह 1 रखेंगे, फिर ओमेगा 2 की पावर इधर 2 रखेंगे, फिर ओमेगा 2 की पावर इधर 3 रखेंगे। इसी तरह ये ऑनवर्ड जाएगा हमारे पास 5 तक इंटू 5। तो ये सोल्व करेंगे, आ जाएगा ओमेगा की पावर 0, ओमेगा की पावर 2, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8 और ओमेगा की पावर 10। तो हमें ओमेगा को किस में रिजोल्व करना है, पावर 3 के मल्टीपल्स में। तो ये तो ओमेगा की पावर है, देखिए किसी की वैल्यू की भी पावर 0 हो, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो, हमेशा 1 के इक्वल होता है। इधर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख लेंगे ओमेगा 3 डॉट ओमेगा, इसको लिख लेंगे ओमेगा 3 की पावर 2, इसको लिख लेंगे ओमेगा 3 की पावर 2, ये आ जाएगा 6 और साथ लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर। इसको लिख लेंगे ओमेगा 3 की पावर 3, ये आ जाएगा 9 और साथ आ जाएगा ओमेगा। सिंपली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब की जगह आ जाएगा 1 डॉट ओमेगा, इधर 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 3 डॉट ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 2 ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये 2 इंटू ये किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल बराबर है 0 के। इधर आ जाएगा 0, यहाँ पे साइड पे हवाला दे देंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है 0 के और आंसर आ जाएगा हमारे पास है 0। तो बहुत ही बेटा इजी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास। तो इस तरह के समेशन चेंज हो सकता है, वो 0 से 10 कह सकता है, ओमेगा की जगह कोई और वैल्यू आ सकती है। तो आप बेटा उसके लिए तैयार हैं और कॉन्सेप्ट को मेन चीज क्लियर करें, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। यहाँ पे वो कह रहा है कि ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। और प्रूव करना है हमने इस लेफ्ट को राइट इक्वल प्रूव करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए a प्लस लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या देगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे अगर अब ओमेगा, इट मींस बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे खत्म हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है, कैंसिलेशन हो रही है, इट मींस खाली ओमेगा रह रहा है यहाँ पे। तो ओमेगा किस तरह यहाँ पे आ गया, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, इधर सी ओमेगा इधर ओमेगा नहीं है, इधर ओमेगा स्क्वायर इधर ओमेगा और इधर खाली ए और इधर ओमेगा स्क्वायर है, इधर ही ओमेगा नहीं इधर ओमेगा है, इधर एक ओमेगा, मीटर से ऊपर वाली वैल्यूज में एक ओमेगा ज्यादा है, ठीक है। तो अगर इस सब नीचे वाली वैल्यू को हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर बन जाएगा ओमेगा क्यूब, इधर बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, इधर बन जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली ये छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे किससे, ओमेगा से, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ओमेगा से, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा साइड पे रहेगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, इस ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करने के आ जाएगा a ओमेगा क्यूब
बी ओमेगा स्क्वेयर सी ओमेगा। तो देखिए ओमेगा क्यूब की वैल्यू, ओमेगा क्यूब की वैल्यू हम वहां पे जाके पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर आ जाएगा प्लस सी ओमेगा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इधर आ जाएगा a, इधर खाली लिख लेंगे a इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a प्लस बी ओमेगा स्क्वेयर प्लस सी ओमेगा। तो देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसको कैंसिल कर देंगे, बाकी आंसर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा के। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, इधर लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो देखिए हमने क्वेश्चन को पहले एनालाइज करना है, एनालाइज करने के बाद उसको सोल्व करने का हम इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो हमने सिंपली यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, इधर ओमेगा क्यूब बन गया, इधर ओमेगा स्क्वायर बन गया, इधर ओमेगा बन गया। ये दोनों वैल्यूज ऑलरेडी बन गई थी, हमने क्या किया ओमेगा क्यूब की जगह 1 रिप्लेस किया, 1 रिप्लेस करते ही ये दोनों वैल्यूज सेम होगी, सेम होगी तो कैंसिल आउट करेंगे, आंसर हमारे पास है ओमेगा आ गया, वही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है, आगे इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी सोल्व करते हैं। देखिए इसमें भी इसने वैल्यू दी, ये लेफ्ट को हमने राइट के प्रूव करना है और ओमेगा के इक्वल लेके आना है। ठीक है, तो ये नहीं करना कि लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे लिख देना, नहीं, इसमें डिफरेंट वैल्यू है हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले, ये आ जाएगा a ओमेगा 12 b ओमेगा 17 c ओमेगा 19। तो देखिए हमने इन सबको कि ओमेगा को हमने 3 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। ठीक है, ये आ जाएगा a ओमेगा 14 प्लस b ओमेगा 22 प्लस c ओमेगा 30। देखिए वैल्यूज बहुत बढ़िया, लेकिन हमें पता है कि हमने इनको 3 पे ब्रेक करना है सबको। ठीक है, तो लिख लेंगे 12 तो ऑलरेडी 3 के टेबल में ब्रेक है, तो 3 की पावर 4 आ जाएगी प्लस b, तो 17 नहीं आता, 16 भी नहीं आता, 15 आता है, तो 15 को लिख लेंगे 3 की पावर 5 और 7 लिख लेंगे मेगा स्क्वायर। इसी तरह 18 आता है, तो c ओमेगा 3 की पावर 6, 6 3 18 और एक ओमेगा 7 आ जाएगा। इसी तरह नीचे a, इधर 12 आना चाहिए था, तो ओमेगा 3 की पावर 4 ये बन जाएगा 12 और 7 ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे प्लस इस तरह b ओमेगा 3 की पावर 7, 7 3 होता है 21 और 7 ओमेगा एक साइड पे लिख लेंगे प्लस c ओमेगा 3 की पावर 10, तो 3 मल्टीप्लाई 10 होता है 30। अब क्या करेंगे, सबकी जगह ओमेगा 3 की जगह 1 लिख देंगे, तो आ जाएगा a 1 की पावर 4 b 1 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस c 1 की पावर 6 डॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय a 1 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर b 1 की पावर 7 ओमेगा प्लस c 1 की पावर 10 आ जाएगा। तो देखिए सबकी जगह हमने क्या किया, ओमेगा 3 की जगह पे 1 पुट किया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये आ जाएगा a प्लस b ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। तो 1 की कोई भी पावर होती है हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो यहां पे अब देखें इंक्रीजिंग क्या हो रही है, इधर ओमेगा, इधर ओमेगा नहीं है, इधर ओमेगा स्क्वायर है, इधर ओमेगा है। ठीक है, मतलब नीचे एक ओमेगा कम है, ठीक है, और ऊपर एक ओमेगा ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, सेम ऐसे लास्ट क्वेश्चन की तरह बन चुका है, सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इसमें हम क्या करेंगे ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो सेम देखिए वही लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, इधर आ जाएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस c, नीचे आ जाएगा a c ओमेगा, इधर आ जाएगा a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c। तो नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस c ओमेगा, ये आ जाएगा a ओमेगा 3 b ओमेगा स्क्वायर इंटू c ओमेगा, ओमेगा इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर c ओमेगा डिवाइडेड बाय
ये आ जाएगा 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ओमेगा। तो देखिए सेम लास्ट पार्ट की तरह हमने क्वेश्चन कर लिया, इसको कट कर लेंगे यहाँ से, बाकी आंसर आ जाएगा ओमेगा, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड है, इधर लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपली हमने इसमें ओमेगा की मल्टीपल्स को पहले रिप्लेस करने के बाद हमने उसमें ओमेगा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, हमने बहुत इजी मेथड से इसको रिजॉल्व कर लिया। बेसिकली हर क्वेश्चन हमने पहले एनालाइज करना होता है कि इसको हमने क्वेश्चन को करना किस तरह, क्योंकि एक मेथड नहीं होता हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, डिफरेंट वेज है। आप इसको किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे ओमेगा कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उससे आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाए, कोई स्टेप होते हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं। तो अगर आपको इसकी किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप का नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए एक्सरसाइज के, आपको वो भी मिल सकते हैं अगर मुझे आप मैसेज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने सब पूरे क्वेश्चन में जितनी भी एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन किए अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस वगैरह डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।